आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे सारे भैन भरावां दा? ठीक हो, खुश रहो, शाद रहो ते आबाद रहो। अपनी नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत दे विच एक बारी फेर हाज़र। अज दी वीडियो साडा रब सोना जिहड़ा सब दा मालक आ, बिल्कुल साडे जिहड़े ये मुसलमान भरा वा, कहण नूं ते अफसोस आ कि साडे मुसलमान भरा ये बरेलवी जिहड़ा शिरक दी इंतहा नूं पहुंचे पे। मैं तो कदी कदी ये सोचनी हाँ कि हिंदू जिहड़े है ना वो चंगे, जिहड़े खुल्लम खुल्ला कहंदे कि असीं रब नूं नहीं मानते, उन्होंने बुत बनाए हुए, लेकिन ये नाम रब का लैंदे आ, रब दे रसूल का लैंदे आ, ते विचों इन्हां दे अकीदे अपने बाबियां दे उत्ते आ, ते उन्हां नूं सारा कुछ समझदे। अज ते साडे रब दी तौहीद दे उत्ते इस कदर हमला कीता कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक मुसलमान इस तरह की गल कर सकता। गल इस तरह की आ कि मेरे को लफज नहीं हैगे तुहानूं दस्सण वास्ते, तुसीं खुद सुनोगे तो ये बारे दे विच तुसीं मैनूं हर बंदा ये उत्ते मैं कहनी हाँ कि तुहाडे फर्ज आ कि मैनूं ये गल दसनी कि ये किहड़ी सफ दे विच खड़े कीते जाण लोग, इन्हां दा इलाज की आ जो ये गल्लां करदे आ। तुसीं कमेंट दे विच अपनी राय दा इजहार जरूर करिओ। अफसोसनाक वीडियो, बड़ा दुख हुंदा मैनूं देख के, अल्लाह दी तौहीद दे नाल लोग खेलण लग गए। आओ सब तो पहले ये शिरकिया वीडियो वेखने आ, उस तो बाद इत्ते मजीद गल भी करांगे। उस तो पहले करना तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब। वो भैन भरा जिहड़े इस्लाम दे नाल मुहब्बत रखदे आ, अपने रब सोहणे नाल मुहब्बत रखदे आ, रब सोहणे दे रसूल दे नाल मुहब्बत रखदे आ, चाहते आ कि असीं अपनी आखरत नूं सवारीए, वो एक वारी हिम्मत करके चैनल नूं सबसक्राइब करन। इत्थों तुहानूं तौहीद ते हदीस ते रसालत ते नबूवत हर चीज़ जिहड़ी है ना वो इस्लाम के मुताबिक लभेगी इंशाअल्लाह। उस तो बाद तुसीं वीडियो नूं शेयर लाजमी करिया करो, इस सारे खैर चीज़ पाओ। सिर्फ एक क्लिक के नाल तुसीं अपनी आखरत सवार सकते हैं, क्योंकि अगर शेयर करांगे साडा कोई भैन भरा अपना कीता सही कर लेगा तो हो सकता साडा एक क्लिक जिहड़ा साडे आखरत दा नजात दा जरिया बन जाए। वीडियो नूं लाइक लाजमी करिया करो, बड़ी मेहनत दे नाल लभ लभ के तुहाडे वास्ते वीडियो लैके आनी आ, अपने भैन भरावां नूं इस्लाम दी राह दे उपर बुलानी आ, हदायत वास्ते बुलानी आ। अल्लाह पाक सानूं सारिआं नूं हदायत देवे, साडी कोशिश आ अल्लाह पाक इच कामयाबी देवे सानूं, आमीन। आओ हुण वीडियो वेखने। सीरत गौसे पाक के नाम से इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है, उसके सफ़ा नंबर 181 सफ़े पर देखेंगे लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए हैं। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये अब देखें जी, अल्लाह ताला ने जिस पैशन से तौहीद को बयान किया ना यहाँ पे, और वो चीजें जो कॉमन ऑब्जर्वेशन में आती हैं उस जमाने के इंसान के लिए भी और आज के इंसान के लिए भी, वो बयान किए। जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, सूरह यूनुस जो है आप समझ लें सूरह तौहीद है, इसका डोमिनेंट फैक्टर तौहीद है। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, ऐ नबी इनसे पूछिए भला बताओ तो कौन है जो रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और जमीन से, आसमान से पानी बरसाकर और उसके जरिए जमीन से खेती उगाकर। ये उस जमाने में भी लोगों को पता था कि ये कोई बुजुर्ग बाबा नहीं बारिश बरसा सकता, आज भी लोगों को पता है।
कोई नहीं बरसात। देखें जब बारिश नहीं होती सारे बाबे फेल हो जाते हैं, हाँ डैम खाली हो जाते हैं, बाबे फेल हो जाते हैं। और अल्लाह की मर्जी बारिश दे ना ये दे। अम्मन यमलिकु सम्अ वल अबसार, भला बताओ कि कौन है मालिक है जो कान और आंखों का। अल्लाह ने कान भी बनाए, आंखें भी बनाई, कोई और मालिक हो ही नहीं सकता। अच्छा मुझे बताएं, ये बुजुर्ग जब डोरे होते हैं वो भी डिवाइसेस लगवाते हैं, हाँ इनकी आंखें जब कमजोर होती हैं, क्या इन्होंने ऐनकें नहीं लगाई हुई? जितने ये गौसे वक्त है ना इस वक्त सबकी ऐनकें लगी हुई हैं। हाँ इलियास कादरी साहब भी जब उन्होंने कुछ पढ़ना होता है ना, वो कहते हैं मुजद्दिद भी है और गौसे वक्त भी है इस वक्त बरेलवियों के, ऐनक लगाते हैं। क्यों लगाते हो ऐनक? तुम तो दिलों के भी छुपे हुए राज जानते हो, सामने चीज आई हुई नहीं पढ़ सकते। अभी तो इंजीनियर साहब ने अपना फार्मूला नहीं रखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मशीन डिजाइन का। तुम जो उर्दू में लिखी हुई बातें हैं वो भी अंग्रेज की बनाई हुई ऐनक के बगैर नहीं पढ़ सकते। हमें तो कल तक कहते थे जी अगर अंग्रेज वहां में उड़ सकता है तो बाबा क्यों नहीं उड़ सकता? अंग्रेज तो उड़ के दसता है जहाज बह के, बाबा भी उड़ के दसे, मान लवांगे। तो अंग्रेजों की बनाई हुई ऐनकें लगा के तुम लोग वो चीजें पढ़ते हो, तो ज़ाहिर तुम तो मालिक नहीं हो इन आंखों के। आज तक किसी बुजुर्ग ने अपनी आंखें कमजोर होने से रोकी हैं? कोई शख्स अपने बुढ़ापे को टाल सकता है? कोई पैगंबर भी नहीं टाल सकता अपने बुढ़ापे को। बाल सफेद हुए तो हो गए, नजर कमजोर हुई है तो हो गई है। तो ये चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है कि पूछ इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मालिक है कान का और आंखों का। वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और कौन है जो मुर्दे में से जिंदा को निकालता है। बज़ाहिर जमीन मुर्दा होती है, उसमें से जिंदा खेती निकलती है। बज़ाहिर अंडा हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन के एतबार से मुर्दा होता है, उसमें से चूजा निकलता है। वैसे तो वो मुर्दा नहीं है, लेकिन कुरान चूंकि लिटरेचर की जुबान में कॉमन ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहा है, उस एतबार से तो वो बज़ाहिर हिलजुल नहीं रहा। एक बीज, उसके अंदर जिंदगी है, लेकिन बज़ाहिर मुर्दा है, उसमें से 6 अरब गुना बड़ा दरख्त निकलता है। व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दा को निकालता है जिंदा से। जिंदा में से मुर्दा भी निकलते हैं, यानी मुर्गी अंडा देती है। बज़ाहिर ये बात हो रही है, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, लिटरेचर की जुबान में बात कर रहा हूं। जिंदा दरख्त में से, और वो भी जिंदगी अब साइंस हमें बता रही है। कुरान तो पहले ही कह रहा था कि दरख्त जिंदा है, खेतियां जिंदा हैं, लेकिन अब हमें साइंस बता रही है इनकी फीलिंग्स है बाकायदा। ये खुश भी होती हैं, नाराज भी होती हैं, फूल मुरझा भी जाते हैं, इनके ऊपर भी कैफियत तारी होती है। तो आप देखें उसी में से वो बीज निकलता है, वो बीज आप बोते हैं, एक और दरख्त निकल आता है, एक और खेती निकल आती है। वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो सारे कामों की तदबीर फरमाता है। जाहिर है जी बुजुर्गों को तो पता ही नहीं, और जिन बुजुर्गों को सूरज के साइज का ही नहीं पता, वो सूरज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और सूरजों की तादाद भी नहीं पता, उन बेचारों ने यही सूरज देखा हुआ है। ये तो साइंस बता रही है ना, सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में 300 अरब सूरज है एक गैलेक्सी के अंदर, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। बुजुर्गों तो पता ही नहीं था। तो आप लाख कहते रहेंगे वो शाह शम्स तबरेज ने बोटी पुन ली सी, दादा करो, कहानियां इनकी सुने। फसयक़ूलून अल्लाह, तो ये अनकरीब कहेंगे अल्लाह ही करता है। ये देखो मुशरिकीन अरब भी बुतों को साथ शरीक ठहराते हुए भी कहते थे नहीं ए काम नहीं बुत कर सकते, ये वड्डा ही अल्लाह करता है। और यहां कह रहे हैं बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, अंदाजा करें। फकुल अफला तत्तकून, तो नबी से फरमाओ कि क्या तुम डरते नहीं हो इस शिर्क के काम से? अंदाजा करें मुशरिकीन अरब अल्लाह को मानते थे लेकिन उसके साथ शरीक ठहराते थे। हमें बताया गया कि जी ये कुरान काफिरों के बारे में नाजिल हुआ है जो अल्लाह को नहीं मानते थे, ताकि आपका ख्याल ही इस तरफ ना जाए कि आपके बाबों के बारे में भी उनके मानने वालों ने वो कीदे रखे हुए हैं जो मुशरिकीन अरब ने अपने उन बुतों के साथ रखे थे। सवाए एक फर्क है कि वो उन्हें छोटा आलिहा कहते थे, ये आलिहा नहीं कहते, अल्लाह के बंदे कहते हैं। अदरवाइज बाकी सारी चीजें वही हैं। अल्लाह के नेक बंदों के नाम के ऊपर, फरिश्तों के नामों के ऊपर उन्होंने बुत खड़े किए हुए थे। काम आगे ये वही कर रहे हैं, लेकिन वो एक फर्क जो है ना वो उसको इतना उजागर करते हैं कि नहीं जी वो तो उनको छोटा माबूद मानते थे, हम अपने इन बुजुर्गों को माबूद नहीं मानते। तो इसका जवाब फिर मैंने दिया था सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 75 में। अल्लाह ताला ने जीसस क्राइस्ट ईसा इब्न मरियम उनकी माँ की मिसाल देके कहा है कि ऐसी हस्तियों को पूछते हो जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है ना नफे के। अगर ईसा और उनकी माँ किसी के नफे नुकसान के मालिक नहीं है, अब तो बात पीछे रह गई कि क्रिश्चियन जो है वो माबूद समझ के करते हैं और हम बुजुर्गों को माबूद नहीं मानते।
ये तो बात पीछे रह गई। अल्लाह ने कहा ईसा उनकी मां तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक ही नहीं है। अगली गल मुक गई, वो तो पिछे रह गई, वो पुरानी गल्लां हो गईयां, पुराने बाबे पुराने बहाने तुहाडे नसने दे। अगली गल पढ़ो, ईसा और उनकी मां तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं है। इस पे मैंने कहा था कि अगर ईसा इब्ने मरियम तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं तो तुहाडे बाबे तो शाही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी तो शाही कोई नहीं। हाँ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੱਬ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਹਤਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਨਾ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਸਨਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਲੀਉੱਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਆ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਤੂਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਡੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਮੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਗੀਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਵਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਕੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਔਕਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਡਿਆ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦਰਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਰੌਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਰੌਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਦਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਮੰਗੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਕਈ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।